आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिनकी कविताओं में जिंदगी का दर्द भी है और उसका इलाज भी। हास्य कविता के आसमान में एक रोशन सितारे जो अपनी कलम से लोगों के दिल को छू जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर हास्य कवि शंभू शेखर जी की। सर, ITS मोहन नगर गाजियाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि ITS के कैंपस में आपको आकर कैसा फील हो रहा है? जी, बहुत ही अच्छा। और एक तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत एकदम जैसा ना वार्म वेलकम टाइप का, ऐसा फुल एनर्जी से भरा हुआ है। और जहाँ पर भी यूथ रहता है, जहाँ पर भी कुछ क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पर खासकर स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा ही माहौल बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर भी खासकर मैं जब आया कैंपस के अंदर, तो आपने प्रोग्राम कितनी तैयारी कर रखी है, बहुत सारे पोस्टर अलग अलग जगह मैंने लगे हुए देखे, ग्रीनरी काफ़ी है कैंपस के अंदर, तो अच्छा लगा। सर, अभी आप एक इवेंट भी होस्ट करने वाले हैं, तो जी। आज का इवेंट शुरू होने से पहले आपकी एक्साइटमेंट और हमारे ITS के स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट है, इससे आप क्या फील कर रहे हैं? ऐसी कौन सी याद होगी जो आप यहाँ से लेके जाना चाहते हैं? हाँ, मैं लगभग 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में प्रोग्राम कर चुका हूँ। देश के तमाम IIT में, IIM में, हर जगह पे, निफ्ट में, सभी जगह जा चुका हूँ लगभग। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खास होती है, जो कुछ चीज़ें आपकी याद में रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आज मेरी प्रस्तुति ऐसी हो, मैं कुछ ऐसा करूँ कि ITS मोहन नगर गाजियाबाद के स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि यहाँ की फैकल्टी भी और मैं खुद भी यहाँ से खुश होकर के जाऊँ। और लोगों को हंसाना मेरा काम है, तो अगर वो खुश होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आपके कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं। जी। आपका कॉलेज का जो समय था वो कैसे गया? बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम होता है लाइफ का आपका कॉलेज का टाइम। कई लोग कहते हैं कि स्कूल का टाइम होता है। स्कूल का टाइम क्या होता है ना कि उस टाइम पे आपको समझ भी नहीं होती है, और आप एक तरह से स्कूल जाते आते हैं तो आपको टेंशन बहुत होती ही नहीं। लेकिन कॉलेज आते आते तक ना आपको थोड़ी दुनियादारी की भी समझ होती है। आपका जो एज होता है वो एक तरह से उस टाइम पे ट्रांजिट फेज में होता है, जहाँ पर आपको दुनिया की नई चीज़ें देखने को मिलती है, और आपके भीतर का स्कूल भी नहीं छूट रहा होता है, और आपके भीतर कॉलेज जो है वो एक बहुत बड़ा कैनवास देता है आपको। तो मुझे सबसे बेस्ट टाइम अब तक का अपने जीवन का, जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में 5 साल बिताए, 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल MA में, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और मुझे अब तो सोशल मीडिया हो गया तो सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं जो अपने कॉलेज टाइम पे करता था वो मैं अब कर पा रहा हूं। मतलब मैं कॉलेज टाइम पर भी लोगों को हंसाता था, कविताएं सुनाता था, पोएट्री कंपटीशन में जाता था। अब तो कंपटीशन नहीं रहा, लेकिन अभी भी वही सब कुछ वैसा ही है। सर, आपने मोतीलाल नेहरू कॉलेज से ही अपनी ग्रेजुएशन की थी पॉलिटिकल साइंस में, तो ये सफर आपका हास्य कविता का कैसे शुरू हुआ? मेरा सफर स्कूल टाइम से शुरू हो गया था। मुझे स्कूल में दोस्तों को चुटकुले सुनाना, शायरी सुनाना, किसी और की, बाद में तो मैं खुद लिखने लगा, तो वो सब बहुत पसंद था। और मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे जॉब नहीं करनी। करना क्या है पता नहीं, जॉब नहीं। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, RK पुरम सेक्टर 8 न्यू दिल्ली, सेक्टर 7, तो सेक्टर 7 में मैं पढ़ता था RK पुरम में। तो वहाँ पर एक बार कवि सम्मेलन हुआ, मैंने कवि सम्मेलन सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तभी तय कर लिया था, उस समय मैं 11th क्लास में था, कि मैं कवि बनूंगा। सर, आपकी कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा यादगार पल जो अभी भी आपके साथ जुड़ा हो, जो आप मानते हैं कि इसने मेरा फ्यूचर बहुत ज़्यादा शेप करा है? देखिए, किसी एक इवेंट को तो नहीं ऐसा मैं पॉइंट आउट कर सकता कि ये ऐसा कुछ इवेंट है, लेकिन हमारे जो टीचर थे ना वो बहुत अच्छे थे, सारे टीचर, और वो हमें बहुत सपोर्टिव थे। एक्चुअली ग्रूमिंग पीरियड था वो, तो उस टाइम से लेकर के और अभी तक, मैं अभी भी अपने कॉलेज में जाता हूँ, जब भी कभी अलुमनाई मीट होता है, बहुत अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा टाइम कॉलेज पे वैसा नहीं बीता होता तो शायद मैं इतना अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। आप हमारी नई युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं जो भी नई युवा पीढ़ी इस पॉडकास्ट को देख रही है, इस
इंटरव्यू को देख रही है, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि रील्स की दुनिया ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक, सोशल मीडिया, या जो भी कुछ कहिए, इन सब चीज़ों ने, फिल्मी दुनिया ने ये दिखाया कि सफल आदमी वही है जो सुंदर है, दिलडौल अच्छा है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नॉलेज कितना है अपने सब्जेक्ट को लेकर के, बस इतना बहुत है आपके सक्सेस होने के लिए। तो आप जो कुछ भी चुने, ये जाने कि इसका एंड क्या हो सकता है जी। बस उसकी गहराई में कूद जाइए कि आप जिस चीज को जानना चाहते हैं, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो उसका एंड क्या हो सकता है, ये आपको जानना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने पहचाना मुझे कविता करनी है, तो जो काम आपको आता है उस काम को करना चाहते, बस उसमें डूब जाइए। मार्कशीट कभी भी तय नहीं करती आपका जीवन कैसा होगा, ये जरूर तय करता है कि आपने अपने जीवन में क्या लेसन सीखा है। बस तो लेसन को सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। सर, इतनी अच्छी सलाह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।